नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी हमें इस काबिल बनाता है कि हम कमाए गए पैसों को सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आखिर हमें फाइनेंशियल लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, ये हमें डेट ट्रैप यानी कि कर्ज़ों के जाल से बचाता है। दूसरा, ये हमें हो रहे हैं ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड, इन सब चीज़ों से बचाता है। तीसरा, ये हमारे वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करता है। दोस्तों, कमाना अलग बात होता है, खर्चना अलग बात होता है। कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह कमाए गए पैसों को यूटिलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें पैसों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता है। मिनिमम 3 फाइनेंशियल स्किल्स सभी को आना चाहिए। पहला, जैसे कि बजटिंग। दोस्तों, कोई भी खर्चा करने से पहले हमें उसका प्लानिंग करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बजट की बात करें तो वो 50%, 30% और 20% के रेशियो में होता है। 50% कमाए गए पैसों को उन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए जो कि हमारी ज़रूरत है। 30% हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और 20%, कम से कम 20% हमें सेव करना चाहिए। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। जो ऊपर हम 20% सेव किए थे, उन पैसों को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सेव किया हुआ पैसा कैश के रूप में या आपके सेविंग अकाउंट में रहता है, सेविंग अकाउंट में भी केवल 3% ब्याज मिलता है, जो कि हमारे देश का इन्फ्लेशन को भी मीट अप नहीं कर पाता है। अब बात आता है कि आखिर हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ रखें? तो अगर आपको बैंक में ही रखना है, तो आप एफडी करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले ईयर यानी कि 2024 में हमारे देश में 4.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं और वहां से लगभग 20% का रिटर्न कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्किल है इंश्योरेंस। दोस्तों, कहा जाता है कि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन दुःख में अपने भी पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, दुःख के समय में आपको इंश्योरेंस बहुत हेल्प करेगा। मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो कि अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है तो उसमें आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर कारणवश अगर आप इस दुनिया में नहीं रहें, तो आपके परिजनों को देखने के लिए, उनको एक अच्छा सपोर्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कुछ हद तक मॉनेटरी टर्म में आपको हेल्प करता है। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि लो अवेयरनेस, लोगों के बीच में कम जागरूकता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आरबीआई के लिटरेसी पोर्टल से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दूसरा, स्कैम। हमारे देश में पिछले ईयर लगभग 1000 करोड़ रुपए का स्कैम ऑनलाइन किया गया है। इस चीज से बचने के लिए हमें किसी भी ऐप में या वेबसाइट पे इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हमारे देश में लोग कैश को फिजिकल फॉर्म में ज्यादा होल्ड करना पसंद करते हैं। अगर आपका पैसा फिजिकल फॉर्म में आप होल्ड कर रहे हैं, आज का 1000 रुपया आने वाले 10 साल में सिर्फ 550 रुपए के बराबर हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश में महंगाई दर 6.5% से ज्यादा है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें हमारे पैसों को पॉकेट में नहीं रखकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का ओवरव्यू समझने के बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर अब हम करें क्या? तो आप 3 चीज कर सकते हैं। पहला, आप अपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कितना पैसा ज़रूरत के लिए खर्चा हो रहा है, कितना पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। उससे आप अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कमाई की गई पैसों को आपको सेव करना चाहिए ताकि आप अच्छे जगह इन्वेस्ट करके उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तीसरा चीज आपको ये करना चाहिए कि फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा बहुत आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपका कमाया गया पैसा को आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। अब हम इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। क्योंकि हमें पता तो होता है कि कमाना कैसे है,
लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से इस पैसा को खर्च करना है, किस तरीके से इस पैसा को इन्वेस्ट करना है। आज से आपको भी अपना पैसा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, मार्केट से अच्छा नॉलेज गेन करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको हर चीज़ समझ आया हो। अगर आप अभी से कुछ एक्शन ले रहे हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और अगर आपको किसी भी हेडिंग पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।